टाइगर जयराम दास जो दहाड़ते हैं शेर की तरह, उस तरह आपको भी टाइगर बनना पड़ेगा। ये नहीं कि खाली टाइगर जयराम दास ही खाली शेर की तरह दहाड़ेंगे से नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जनता को, प्रत्येक स्त्री को, प्रत्येक दादा लोग को, प्रत्येक दीदी लोग को टाइगर जयराम दास बनना पड़ेगा, तब कहीं चेंज होगा। इसलिए एक बार फिर से बोलिए जोहार। देखिए, पंचायत कमेटी गठन हेतु दिशा निर्देश है, यानी कि कुछ जो मतलब समिति रहता है उसका जो है नियम पालन करना पड़ता है। यहाँ आने के मतलब है कि हम लोग को सभी को बेनिफिट होना, लाभ होना, ना कि नुकसान जाना। अन्य पार्टी तो कितना है, सब तो नुकसान दे रहे हैं। इसलिए यहाँ आने का मतलब है कि हम लोग को बेनिफिट 100% होना चाहिए। ये नहीं कि टाइगर जयराम दास 2024 में सीएम बना दिए, वो उसी का खाली बेनिफिट हो रहा है, ऐसा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। यार ये घेंगा रोग जो नीमक आप लोग को मिलता है 1-2 रुपये वाला, काड़ा गरु छगरी पीवे वाला है, घेंगा रोग से सरकार मरे तो ये वाला से तो ख्याल रखवा। इसलिए इस सरकार के दूर करने के लिए पॉइंट नंबर 1 है, किसी भी स्तर के कमेटी का सदस्य होने हेतु यह जरूरी है कि वह संगठन का सक्रिय सदस्य हो, यानी कि सक्रिय सदस्य हो जो किसी अन्य राजनीतिक संगठन का सदस्य ना हो, यानी कि उस आदमी जो है अन्य राजनीतिक संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि पूर्व में वह किसी अन्य राजनीतिक संगठन का सदस्य रहा हो तो उसका त्यागपत्र साथ शपथ पत्र का घोषणा पत्र जरूरी होगा। यानी कि कोई जो है किसी पार्टी से सदस्य हो तो उसको त्याग मतलब दे के और जेबीकेएसएस में आए। कहने का मतलब 1 नंबर यह है। 2 नंबर पढ़ना है दोस्तों। 2 नंबर में है, किसी भी पंचायत में पंचायत कमेटी के गठन हेतु न्यूनतम 11 सक्रिय सदस्यों को होना आवश्यक होगा, विभिन्न वार्ड से हो। साथ ही पंचायत कमेटी के गठन के पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा। यानी कि 2 नंबर आप लोग समझ ही गए होंगे। समय बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करने से सबसे अच्छा रहते। तीसरा नंबर में, वैसे पंचायत जहां 11 सक्रिय सदस्य कम होंगे वहां एक पंचायत प्रभारी एवं सह प्रभारी की नियुक्ति प्रखंड कमेटी की अनुशंसा पर किया जा सकेगा। ठीक है। चौथा नंबर में, पंचायत में बनने वाली कमेटियों का स्वरूप कुछ इस प्रकार होगा: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष तथा सोशल मीडिया प्रभारी के अलावा 6 अन्य कार्यकारिणी के सदस्य होंगे। समझ गए अब? ओकर बाद 5वां नंबर में, सक्रिय सदस्यों की संख्या अधिक होने की स्थिति में उपाध्यक्ष एवं सचिव की संख्या में वृद्धि संभव है। यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और जो सचिव होगा वही जनसंख्या बढ़ा सकेंगे। पॉइंट नंबर 6 में, सोशल मीडिया में सभी पंचायत के फेसबुक एवं व्हाट्सएप ग्रुप होंगे। यानी कि आप तभी सरकार को गिरा सकते हैं, कोई भी सरकार हो। यहाँ कोई सरकार के बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को खून चूसा है। अभी हम लोग गमछा पहन के जाएंगे ब्लॉक तो साला वीडियो सीओ जो रहेगा मार के भगा देता है, हम लोग को कहना नहीं सुनता। अगर वही आदमी अगर शर्ट पैंट अगर फुल पैंट पहन के जाता है कोई आदमी तो उसको चाय भी देता है, वीडियो सीओ अधिकारी देता है। आप थाना जाइए, थाना दरोगा नहीं सुनता, थाना प्रभारी नहीं सुनता, दलालों का सुनता है, दलालों को सुनता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हमको मुंह खोलवाना है। यानी कि आपके पास मुंह है, आपको जवान जिस प्रकार टाइगर बोलता है उस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को आप इतना तेज तराज हो जाना है आपको कि दरोगा, थाना प्रभारी, वीडियो सीओ से अपना अधिकार मांग सकेंगे। ना कि हम लोग कहना पड़ेगा या कोई अधिकारी का मतलब कि कोई सक्रिय अध्यक्ष या सचिव कहना पड़ेगा। अपने आप ऑटोमेटिक उसको डर लगना चाहिए कि टाइगर जयराम दास 2024 में सीएम है, उसका डर से ये काम करेगा। इतना आपको बुलंद बना देना है। ठीक है, ये इसी का मतलब है कि सोशल साइट यानी फेसबुक और व्हाट्सएप में हर एक आदमी का आप लोग को एक्टिव रहना है। जो दूसरा का वीडियो देखते हैं सो टाइगर के जिस प्रकार आप लोग टाइगर से बहुत आदमी जो है सामने से नहीं मिले होंगे तो फेसबुक और व्हाट्सएप से न देखे होंगे, तब ना जान रहे हैं उसका। तो उसी तरह जो सर जुनून के साथ टाइगर जयराम दास का सोशल साइट में भी सपोर्ट करना है और ग्रामीण और गांव स्तर में भी सपोर्ट करना है। पॉइंट नंबर 7, पंचायत स्तर पर प्रत्येक माह बैठक करना आवश्यक है। यानी कि प्रत्येक माह हम लोग को बैठक करना है। इसलिए बैठक करना है कि मजबूती हम लोग को बनाना है। काहे कि टाइगर जयराम दास उतना बड़ा आदमी ना है, गरीब छुआ हमने जिसन गिदर हके, किसान गरीब किसान के बेटा हके, तो पैसा कहाँ पैते कि एक बार चुनाव होते उछल देते, ऐसा ना बेते। इसलिए हम इनके विस्तार करने के लिए, लोगों के जागरूक करने के लिए प्रत्येक माह बैठक करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर उपरोक्त कमेटी को भंग कर दिया जा सकता है। यानी कि अब जब नियम के पालन नहीं कर भी तो फिर क्या है, तो भंगे नहीं है। तो पॉइंट नंबर 8, एक कहे का मकसद क्या है, पंचायत कमेटी का कोई भी पदाधिकारी या कार्यकारिणी सदस्य लगातार
2 से अधिक बैठक में अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसे में उनका पद स्वतः निरस्त हो जाएगा। यानी कि इसका कहने का मतलब एकदम 100% है कि मान चलो 2 बैठक तब कर सकते हैं ना, 5 गो बैठक हुआ तो 2 गो कम से कम, 3 गो छोड़ दीजिए तो 2 गो तो कम से कम बैठक करिए सका हखने, है ना। अगर वो ऐसा नहीं करत हो सको, हेरा फेरी करे वाला आदमी हो, दलाल है सका हो, ये वो पार्टी से भी ले रहा लो, ये पार्टी से कर रहा लो, ऐसे भी है सका हो। इसलिए हम इनके मजबूती बनाना हो कि निश्चिंत ही हम इनके कहीं भी कमेटी कहीं भी बैठक रहता हो तो जरूर तो नहीं गया 5 मिनट या 10 मिनट के लिए, लेकिन जरूर रहिए। पॉइंट नंबर 9, किसी सदस्य पर कोई संगठन विरोधी आरोप सिद्ध हो जाए अथवा किसी आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा उनका आरोप साबित हो जाए तो उनकी सदस्यता संभवतः अभंग हो जाएगी। यानी इसका कहने का मकसद है कि जेबी केसेस में टाइगर जयराम दा के एकमात्र जो है बेरोजगार नवजुवक लड़का है, साफ सुथरा लड़का है। जेबी केसेस के कहने का मकसद है कि आप गलत काम मत कीजिए, या किसी के साथ जैसे होता है आरोप होता है ना कि गांव में चोरी करना के करो, टुल्लू के कोई आलू पटा रहा, प्याज पटा रहा तो टुल्लुए पाइप गायब कर दिलो, और जेबी केसेस में तो जो है पार्टी के गंदा कर सको, तो ओकर ऐसा ख्याल रखना है। अब तो फिलहाल इतना चोरी धंधा नहीं कराते टुल्लू उल्लू पाइप, लेकिन खूब पहले काला गरू छगरियो बेचलते, तो ऐसे ऐसे आदमी के भी भंग रद्द करल देते, काहे कि साफ सुथरा आदमी के रखना है, ओल झोल यहाँ आदमी के नहीं रखना है। तो इधर भी पढ़ना है, इधर बस इधर हो गया। और जितना भी 9 पॉइंट पढ़े, आप लोग से आशा और विश्वास है, दादा दीदी लोग, चाचा चाची जो भी है, कि नियम का पालन कीजिए। और 2024 में प्रत्येक घर में एक बेरोजगार लड़का होगा, प्रत्येक घर में आपका बेटा बेटी, प्रत्येक घर में एक बेरोजगार होगा। लेकिन सरकार फॉर्म नहीं निकालने की वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो हम यहाँ नहीं आते, आज कहीं हम नौकरी करते रहते हैं। लेकिन किस वजह से आ रहे हैं आपके बीच में, कि सरकार की स्थिति और दशा बताने के लिए। 23 साल में एक आस्था नियोजन नीति नहीं बन पाया, खतियान आधारित नहीं बन पाया। आप सोच सकते हैं कि हम लोग के क्या हो रहा है। इसी के माध्यम से, चेंज करने के माध्यम से, कि हम लोग को चेंज करना है। और टाइगर जयराम महतो के एकमात्र है कि आशा और विश्वास है, अपना बेटा है, अपना बेटा समझ के 2024 में निश्चिंत ही वोट कीजिएगा आप लोग। कोई किंतु परंतु नहीं, कोई अगर पीने के लिए देता है, दारू पीने के लिए, पी के भी नशा में इसका मारना है। टाइगर जयराम दा को नशा में ही मारना है, कि कोई भी हालत में इसको जीना है, तो करना है तो करना है। और तमाम जितने भी है, हम बहुत कम समय ले, क्या कि समय बहुत कम है और बहुत सारा वक्त आते हैं। और अगर ज्यादा समय है गलत तो इनसे क्षमा चाहिए, और कुछ अगर गलती है गलत तो हम तो इनसे क्षमा चाहिए। सबके जोहार करे जाओ, निहुर कर रहे हैं, एक बार जोड़ा जोहार झारखंड, टाइगर माता जिंदाबाद। हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, जोहार झारखंड। धन्यवाद।